ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। अभी अभी की एक न्यूज़ है कि रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम को हटा दिया गया है। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो चुकी है पाकिस्तान में। और बात आती है कि नेक्स्ट पीएम कौन होंगे पाकिस्तान के, और अपोजिशन ऑफ पार्टी लीडर कौन है शहबाज शरीफ। देखिए, शहबाज शरीफ जो है नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं, क्योंकि वही अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। जैसे भारत में पार्लियामेंट होती है, वैसे ही पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है। और अभी की न्यूज़ क्या है कि नो ट्रस्ट वोट पूरी तरह पास हो चुका है पाकिस्तान अभी प्रेजेंट सरकार के अगेंस्ट। नो ट्रस्ट वोट 342 में से 174 मेंबर्स ने फेवर में वोट डाला कि अभी की जो सरकार है हमें नहीं चाहिए। क्या हमारे संविधान में या पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या? आंसर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन मेंशन ही नहीं है। बट हम बात करेंगे कि नो ट्रस्ट वोट या नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन होता क्या है, जिसके बेसिस पे जो हाल ही में एक और चीज़ आपको याद रखनी है। हाल ही में इंडिया की जो गवर्नमेंट है प्रेजेंटली सेंटर में बीजेपी, तो उनके जो लीडर कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मिस्टर मोदी के अगेंस्ट भी जो अभी इंडिया के पीएम है उनके अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास हुआ। 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, बहुत सिंपल है। ओके, नाउ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये जान लेते हैं कि नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन होता क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो, ताकि कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको पुट ऑन कर सकें। राइट, सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन होता क्या है, ये लोकसभा में पास होता है, सबसे पहला ये याद रखना। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये पूरे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए होता है। ठीक है, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से होंगे? जो मेजर पीएम हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आता है। तो लोकसभा में पास होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ये होता है। अगर पास हो गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? निर्मला सीतारमण जी, मिस्टर मोदी, ये सब एक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रेजेंटली सरकार गिर जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड? तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है। तीसरे पॉइंट में ये कहता है कि नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन के लिए प्रायर रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो 3 में लोकसभा में पास होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, तीसरा कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, कभी भी लोकसभा में कोई भी पिटिशन, कोई भी अगर मोशन पास करना हो तो रीज़न देना पड़ता है कि भाई क्यों पास कर रहे हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास करना है तो कोई भी रीज़न नहीं देना होता है। राइट, ओके, 3 पॉइंट आपके पूरे यहाँ से क्लियर हो चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं कि क्या चौथा पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना चौथा पॉइंट, और हर पॉइंट को नोट करोगे तो बहुत ईजिली में आ जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन या कोई भी ऐसा वर्ड मेंशन है? आंसर है नहीं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन मेंशन नहीं है। बट आर्टिकल 75 जिसे आप कहते हैं अनुच्छेद 75, उसमें ये बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा के लिए, मतलब हमारे लिए, एट द एंड हमारे लिए ही। तो ये टॉपिक भी याद रखना, आर्टिकल 75 में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ये लिखा गया है। समझ में आया ये चीज़ें क्या होती हैं? और नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन एज़ पर इंडिया के बेसिस पे बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, बट अगर इसको पास करना है, इस मोशन को लाना है, तो इनिशियल में 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, 50 मेंबर का सपोर्ट होगा तभी ये मोशन में आएगा। और उसके बाद क्या होता है कि मेजोरिटी के साथ, जितने भी मेंबर हैं उसकी मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा। अब हुआ क्या, पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ। 342 नेशनल असेंबली के मेंबर, उनके अगेंस्ट में 174 लोगों ने फेवर में वोट डाला और पाकिस्तान की सरकार गई गल। अब बात आती है कि अपोजिशन पार्टी कौन है? अपोजिशन पार्टी कौन है? पार्टी का नाम है आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है, जिसे आप PMLN कहते हैं। इनके लीडर हैं शहबाज शरीफ, इनका नाम है शहबाज शरीफ। और ये देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया पाकिस्तान की कि कल क्या होगा, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फिर से क्या होगी, वोटिंग होगी नए पीएम को चुनने के लिए। देखो कितनी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, नए पीएम चुने जाएंगे। अब पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के वजह से, ठीक है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से नो ट्रस्ट वोट लाया गया
और पीएम इमरान खान की सरकार को गिरा दिया गया। पाकिस्तान में ये हैं कौन? सबसे पहले शहबाज शरीफ हैं नवाज़ शरीफ के छोटे भाई, ठीक है। और इनके बारे में और कुछ डिटेल में डिस्कशन, जैसे वही पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस हैं वो सीएम रहे, पहले से ही इनका पॉलिटिकल करियर है। और ये नवाज़ शरीफ जो 3 बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं, उनके छोटे भाई हैं, ठीक है। और इनके बारे में और कुछ जानना है क्या आपको? आंसर है नहीं। दूसरा ये भी रहा था कि एक इनसे रिलेटेड फैक्ट ये है कि जो पनामा पेपर्स थे, पनामा पेपर क्या है? पनामा पेपर आप सबको पता होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम था। बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्लैक मनी के बेसिस पर अपने एसेट दूसरे शहरों में ख़रीद लेते हैं, पनामा पेपर से इनका नाम एसोसिएटेड है। ये फैक्ट बताने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लीडर कितना ज़्यादा उसकी जो पर्सनल लाइफ है और पॉलिटिकल लाइफ मैटर करती है जब वो एक कंट्री को चलाता है। तो मैं नहीं समझता, ये अपना ओपिनियन है। क्योंकि पास्ट में देखिए, अभी जितने भी नो ट्रस्ट वोट हैं ये पाकिस्तान इमरान खान के अगेंस्ट गए ड्यू टू करप्शन, फाइनेंशियल, यही सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब नवाज़ शरीफ खुद एग्जाइल में भागे हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कुछ प्रोसेस भी बता देता हूँ कि कैसे ये सरकार गिरी होगी, जो आपको जाननी है। देखो बहुत सिंपल है, ये सरकार गिरने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। देखो होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ भारत में पार्लियामेंट है, यहाँ पर नेशनल असेंबली होती है, ठीक है। यहाँ क्या होती है? नेशनल असेंबली होती है। अब नेशनल जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली है, अब वो शुरू हुई संडे को, ठीक है। शुरू हुई संडे को 10:30 बजे, और 10:30 बजे जब सिटिंग बैठी तो बहुत बार ये एडजॉर्न भी हुई। एडजॉर्न का मतलब क्या होता है? कोई सिटिंग बैठती है, मेंबर बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, अगर सिटिंग को अचानक से क्लोज़ करना है तो उस प्रोसेस को एडजॉर्न कहते हैं। क्योंकि कब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाना, बहुत सारे एक दूसरे के बेसिस पर फेक न्यूज, मतलब एक तरह से वही है कि उस पार्लियामेंट का या पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का डेकोरम ख़राब होगा तो एडजॉर्नमेंट हो जाएगा। और सिमिलर एडजॉर्न्ड तो होता है कि टेम्परेरी टाइम के लिए सिटिंग को खारिज करना। अब यही हुआ था। फिर एडजॉर्न्ड सीने डाई एक और टर्म आता है पॉलिटिक्स में, उसका मतलब होता है अनलिमिटेड टाइम के लिए जब सिटिंग को खारिज कर देना, ठीक है। तो ये हो गया, 10:30 बजे हुई, एडजॉर्न हो गई, फिर दोबारा 11 बजे मिली। और अब बात क्या होती है कि पूरे फेवर में वोट हो गए, 342 में से 174 वोट। अब पाकिस्तान की सरकार गिर गई। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट मिलने वाली है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली अप्रैल 11 को, यानी कि कल को, मंडे को 11 बजे से 2 PM के बीच में मीटिंग होगी। मैं आपको अपडेट कर दूंगा कल। और यहाँ पर क्या है, एक नए PM को चुनने के लिए ये मिलने वाले हैं सब लोग। स्पीकर अभी हैं असद काज़री और डेप्यूटी स्पीकर हैं कासिम सूरी। उन्होंने तो क्या कर दिया, दोनों ने ही, ठीक है, वोटिंग शुरू होने से पहले ही स्पीकर असद काज़री, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया है। अब आप सबको पता है 2018 से ये PM थे, नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन फेल हुआ और यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार जो है अभी गिर चुकी है। अब मेजर शहबाज शरीफ जो हैं वो नए PM होंगे कल। अब ये पता चलेगा 11 से 2 PM, प्रोसेस सिमिलर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने नो कॉन्फिडेंस को जाना और एडजॉर्न को जाना, और साथ ही साथ हम एक अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जब PM बदलते हैं या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है तो कौन कौन से, एक तो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी को जब भी एक लीडर चुना जाता है तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ये आपके गवर्नेंस वाले टॉपिक में आएंगे। ऐसे ही सोसाइटी के गवर्नेंस के नोट्स आपको PR पब्लिकेशन में मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।